हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम हब पर। तो मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर एचपी जीके की एक सीरीज़ चलाई गई है। ठीक है, चाहे आप एचपी पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एचपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एचपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको एचपी जीके पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एचपी जीके करवाया जा रहा है, कंप्लीट सीरीज़ करवाई जा रही है। उसी के साथ अब हम मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको मैथ रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको एक कंप्लीट सीरीज़ चाहिए मैथ की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर इस चैनल पर पूरा कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट मैथ करवाया जाएगा। डेली आपको मैथ की वीडियोज़ मिलेंगी, बीच में लाइव सेशन भी लेंगे। जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो आपको फिर प्रैक्टिस भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। पर मेन बात है कि पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस उसके बाद होती है। जिन्होंने पेड कोर्स ले रखे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पेड कोर्स ले रखते हैं पहले से, जिन्होंने पेड कोर्स लिए हैं वो भी देखें कि आपको कितना कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है और कितना कंटेंट आपको वहाँ पर दिया जा रहा है। आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, पूरा कंटेंट मिलेगा, बेसिक टू एडवांस आपको पूरा मैथ करवाया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको क्या क्या करवाया जाएगा। ऐसे मैंने चैप्टर लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, फिर करेंगे एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस के साथ ही डिस्काउंट इसी का ही पार्ट है, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मेजुरेशन, 2D 3D, वोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ये स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है। आपको ये पूरे 15 के 15 चैप्टर करवाए जाएंगे, और जो बाकी कुछ एडवांस मैथ के चैप्टर हैं, वो भी जो कुछ चैप्टर रह रहे हैं लाइन एंगल एडवांस मैथ में आते हैं, उनको भी आपको पूरा कवर करवाया जाएगा इस चैनल पर। आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी मैथ की। मतलब अगर आपने ये पूरा कोर्स कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फुल मार्क्स लाएंगे मैथ में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन आने आए हैं थोड़ा, है ना। आज मतलब फर्स्ट वीडियो है ऑनलाइन हमारी। एचपी जीके की सीरीज़ चलाई है, अब मैथ की सीरीज़ चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब ऑनलाइन में हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसको ज़रूरत है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जिसको ज़रूरत है इन चीज़ों की कि वो मैथ सीखना चाह रहा है, तो आप उसको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। उसको बताइए कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैथ करवाया जा रहा है बिल्कुल शुरू से। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मैंने मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। आप संख्याओं को दो तरह से बांट सकते हैं, एक मैंने बांट दिया रियल नंबर में, और दूसरा बांट दिया हमने इमेजिनरी नंबर्स में। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। मतलब काल्पनिक संख्याएं जिनका कोई संभव मान नहीं है, ठीक है, कोई उनका पॉसिबल वैल्यू नहीं है, उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एंड जैसे मान लीजिए इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्याएं जिनके साथ मतलब आयोटा लगा है, इनका कोई पॉसिबल मान नहीं है। जैसे अंडर रूट के अंदर आपको -2 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर आपको -3 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर आपको -5 लिख दिया। अब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आता है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है, तो इनका कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, पॉसिबल मान नहीं है, इनका संभव मान नहीं है। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लगा है, या जिन संख्याओं के साथ आयोटा लगा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 आयोटा, ये जो आई लिखते हैं इसको बोलते हैं आयोटा। जिन संख्याओं के साथ ये आई जैसा लगा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। जिन भी नंबर के साथ आयोटा लगा है वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, इमेजिनरी। इनका कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ठीक है, संभव मान नहीं है, उनको बोलते हैं इमेजिनरी। सिर्फ काल्पनिक संख्याएं हैं ये। मतलब जितने भी नंबर पढ़ेंगे हम सारे के सारे वो हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ से होगा स्टार्ट। पर आपको ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आयोटा लगा है और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस लगा है, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, इमेजिनरी नंबर्स। अब देख लेते हैं रियल नंबर्स। जितनी भी इसके बाद संख्याएं पढ़ेंगे, इवन ऑड कुछ भी पढ़ा जाएगा, वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसको भी दो टाइप में बांट दिया हम लोगों ने, दो क्लासिफिकेशन कर दी अगेन इसकी। एक किया हमने इंटेजर, और एक कर दिया हमने डेसिमल या फ्रैक्शन। सेम ही चीज़ है, डेसिमल या फ्रैक्शन, दशमलव या भिन्न। जैसे 2.2, 3/2, ये दशमलव या भिन्न।
इंटीजर और डेसिमल या फ्रैक्शन, दो तरह से बांट दिया हमने इसको। अब इंटीजर क्या चीज़ है? इंटीजर होते हैं, जैसे नंबर लाइन आपने देखी होगी, ठीक है, कुछ पॉजिटिव अगर नंबर लाइन बनाए तो जैसे बीच में ये 0 लिखी है, इसके इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर और इसके इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे इस तरफ लिखा होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे करके इस तरफ होगा -1 -2 -3 -4 -5, मतलब जो भी नंबर इस तरफ लिखे जाएंगे वो माइनस में, जो भी नंबर 0 के राइट हैंड में होंगे वो किस में होंगे? प्लस में। इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इस तरफ वालों को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 कैसा नंबर है? 0 भी क्या है? एक 0 इज एन इंटीजर, 0 भी क्या है? एक इंटीजर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 0 भी क्या है? एक इंटीजर। अब इंटीजर में क्या क्या है? जैसे नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है? सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, इवन, ऑड, ये क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन फिर बाद की बात है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए बिल्कुल बेसिक से। नेचुरल नंबर क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर होंगे 1 से स्टार्ट, ऐसे 1 से स्टार्ट गिनती, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्फिनिटी तक जितनी भी गिनती है 1 से स्टार्ट है, 1 से आगे, ठीक है, 1 से स्टार्ट है, सारे के सारे नंबर क्या है? ये नेचुरल। होल नंबर में कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 के बाद गिनती 1 2 3 4 और लास्ट में इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या में क्या आएगी? पहले 0, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं दो से डिविजिबल है, जो 2 के टेबल में आए, 2 से कटे, उनको बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे 2 के टेबल में 2 आ रहा है, 2 4 6 8 10, ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जो 2 के टेबल में आए, वो कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं, ठीक है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि 0 कैसा नंबर है। अब मैंने पूछा 0 कैसा नंबर है, ठीक है, इवन है कि ऑड है ना। दो तरीके से 0 को बोल रहे हैं कि इवन है कि ऑड है। 0 कैसा है? इवन की ऑड। एक तो बोल देंगे कि 0 तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, पर मैं पूछ रहा हूँ 0 इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे 0 क्या है? एक सम संख्या। याद रखना ये भी, 0 कैसी संख्या है? एक सम संख्या। 0 एक सम संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या भी है, 0 कैसी है? एक सम संख्या। अगर इवन ऑड पूछ लें तो 0 कैसी है? एक सम संख्या। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 के टेबल में ना आए, ठीक है, जो संख्याएं 2 से ना घटे, वो सारी की सारी विषम संख्याएं। जैसे 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9, ठीक है, उसके बाद ये 11 अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है। जो संख्याएं 2 के टेबल में ना आ रही है, 2 से ना घटे, वो संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है 1 से आगे। होल नंबर इसमें 0 आती है। इवन नंबर 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 8। अगर पूछ लें 0 कैसी है, तो 0 कैसी है? सम संख्या। पर 0 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, और यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव नंबर की, इवन में बात हो रही है पॉजिटिव नंबर की, और 0 कैसी है? ना तो पॉजिटिव है ना तो क्या है ये? नेगेटिव। इसीलिए 0 को यहाँ पर लिखा है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखे, 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 8 10। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? अब फैक्टर पढ़ रहे हैं तो फैक्टर के साथ मल्टीपल भी पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या चीज़ है। फैक्टर्स को देखें तो फैक्टर्स का मतलब है गुणनखंड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि 4 के फैक्टर कौन कौन है। अब दी हुई संख्या को डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर फैक्टर क्या होते हैं? जो दी हुई संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 4 लिखा, 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 के टेबल में 4 आता है तो 1 किसका फैक्टर है? क्या 2 से 4 कटता है? क्या 2 से 4 कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 भी एक फैक्टर है। 2 के बाद 3 से 4 नहीं कटेगा, फिर कटेगा 4 से, तो 4 के टेबल में 4 आएगा, मतलब 4 भी इसका क्या है? एक फैक्टर। तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3। 4 के कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर। अब जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 तो आएगा ही है, 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 के बाद 2 के टेबल में 2 3 द 6, उसके बाद फिर 3 के टेबल में आएगा 6। 3 के बाद किसके टेबल में आएगा? ना तो 4 के टेबल में आएगा ना तो 5 के टेबल में आएगा। अब किसके टेबल में आएगा? 6 के टेबल में। तो 6 के कितने फैक्टर बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4। 6 के कितने फैक्टर बन गए? 4 फैक्टर बने। अब मैं बोल रहा हूँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। अब गिनती स्टार्ट होती है 1 से। अगर मैं 1 के फैक्टर लिखूं तो 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा। अगर मैं 2 के फैक्टर लिखूं, एक 1 और एक क्या आएगा?
2, 1 के टेबल में 2 आता है। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है ये सबसे, ठीक है, 1 से तो सारे नंबर कटेंगे। अब यहाँ पे देखें तो एक 1 के टेबल में 2 आता है, एक 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है, एक अपने टेबल में, एक 1 के टेबल में। तो यहाँ पर कितने फैक्टर बने? ये यहाँ पर बने 2 फैक्टर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? एक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे कितने फैक्टर बने? 2 फैक्टर। तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट हुए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होगा? 11, 11 के बाद 13, ऐसे करते हुए ये कैसे नंबर हैं? ये प्राइम नंबर्स, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने टेबल में है, जो सिर्फ अपने से कटे, बाकी किससे नहीं कटे। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 3 अपने टेबल में आएगा, 5 अपने टेबल में आएगा, 7 भी सिर्फ अपने टेबल में आएगा, 11, 11 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 13, 13 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। जो किसी से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो सिर्फ अपने टेबल में आए या सिर्फ खुद से कटे वो अभाज्य संख्याएं। अब फैक्टर मैंने क्यों बोले? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई बोलेगा कि एक भी अपने टेबल में आएगा, तो इसलिए डेफिनेशन बताई कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक के फैक्टर देखेंगे तो 1 फैक्टर होगा, 2 के फैक्टर देखेंगे 2 फैक्टर है, बाकी इनमें से किसी के भी फैक्टर देखेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब एक तो फैक्टर 1 होगा और एक खुद होगा, वो एक खुद के टेबल में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने टेबल में आए वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं, जैसे मैंने बोला 4 के मल्टीपल लिखो। 4 के मल्टीपल मतलब 4 से जो नंबर कटते हैं वो 4 के मल्टीपल हैं। 4 से जो भी नंबर कटेंगे वो 4 के मल्टीपल। जैसे 4 का टेबल हो गया, ठीक है, 4 के मल्टीपल 4 का टेबल। 4 से जितने भी नंबर कटेंगे वो 4 के मल्टीपल, मतलब टेबल बोल सकते हैं कि 4 का टेबल 4 के मल्टीपल। अगर 5 की बात करें तो 5 के मल्टीपल, है ना, 5 का टेबल लिख दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 15, फिर 20, फिर 25। जो नंबर 5 से कटा वो 5 का क्या है? मल्टीपल। जो नंबर 5 से कटा वो 5 का मल्टीपल, जो 4 से कटा वो 4 का मल्टीपल। आप मल्टीपल सिंपल बोल सकते हैं कि सिर्फ पहाड़ा है और बाकी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, लग गया पता। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल में आए, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है। अब मैंने फैक्टर बता दिया आपको, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं। जैसे 4 है, या आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे के टेबल में आती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे के टेबल में आए वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 6 हो गया, ये भी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। अब 8 हो गया, ये भी 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे के टेबल में आए, ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे के टेबल में आए वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे 2 नंबर, ठीक है, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने 3 और 7 लिखे, क्या 3 से 7 कटता है? नहीं। 7 से 3 कटता है? नहीं कटेगा। क्या दोनों किसी एक के टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उनका HCF कितना? 1, ठीक है। जिनका HCF 1 आए, 2 नंबर ऐसे जिनका HCF 1 आए वो होते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा 6 और 5। अब 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 6 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं, 6 कंपोजिट नंबर है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर आए, एक प्राइम आया एक प्राइम नहीं था। जैसे 6 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। तो 6 और 5 इनके बीच में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी HCF कितना आया? 1। कॉमन बोलने का मतलब है जैसे 2 से 6 कटता है पर 2 से 5 नहीं कटता। 6 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 6 नहीं आएगा, ठीक है। दोनों किसी कॉमन के टेबल में नहीं आएंगे। सिर्फ ये कटेंगे तो किससे कटेंगे? 1 से। 1 के टेबल में 6 आएगा, 1 के टेबल में 5 आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब HCF कितना यहाँ भी? 1। अगर यहाँ भी HCF 1 तो ये भी को प्राइम नंबर, ठीक है। ये भी क्या हो गए फिर? को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ भी 7 और 12 भी क्या हो गए? को प्राइम नंबर। अब ये नहीं देखना कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, पर इन दोनों का HCF कितना आया? 1। जिनका HCF 1 आए वो कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स। फिर देख लेते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में जिन ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ 2 का गैप है। जैसे मैं 3 और 5 लिखता हूँ तो कितने गैप आ रहा है? 2 का गैप। 5 और 7 लिख के कितने का गैप है? यहाँ भी 2 का गैप। इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच कितने का गैप हो?
2 का गैप, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अच्छा, फिर अब बात करते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन की। ठीक है, डेसिमल या फ्रैक्शन। इंटीजर हमने दो तरीके से बांटा था, एक बांटा था इंटीजर, दूसरा था डेसिमल या फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं डेसिमल या फ्रैक्शन की। अब डेसिमल और फ्रैक्शन इसमें भी 3 तरह से बांट देंगे हम। एक होगा टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, जिसको आप बोलते हैं शांत दशमलव, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह से है। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब इनका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मैंने 1/2 लिखा, मैंने लिखा 1/2। अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5। ठीक है, जैसे बोलने का मतलब है अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, लगेगा दशमलव, दशमलव की 0 और 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, 10 में से 10 गया 0, कितना है? 0.5। मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब टर्मिनेटिंग, आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक आया और आपका डिवीजन जो है वो खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया, लास्ट में रिमाइंडर कितना आया? 0। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। ठीक है, शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। अब 4/5 का मतलब हुआ 0.8। मतलब डेसिमल के बाद आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। डेसिमल के बाद 1-2 अंक आएंगे, ठीक है, और डिवीजन खत्म होगा, कितना रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कंप्लीट डिवीजन होगा। अशांत दशमलव क्या होगा? जैसे मैं वो लिख रहा हूँ 10/3, 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया तो बना 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, लगा दशमलव, दशमलव की 0, फिर दोबारा से 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, फिर दोबारा से 0, फिर दोबारा से 3 से कटेगा, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, ये चलता रहेगा आगे 3 3 3, ऐसे चलता रहेगा। अब ये डिवीजन खत्म ही नहीं हुआ, मतलब इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि खत्म नहीं हुआ डिवीजन। और रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 3 3 3, आगे भी 3 3 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार 3 के ऊपर लाइन, मतलब 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है आगे आगे ये। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि खत्म नहीं हुआ और बार बार रिपीट हो रहा है कोई नंबर। अच्छा, 2/3 लिखा तो इसका भी आएगा 0.666। डेसिमल ये खत्म नहीं होगा, डेसिमल के बाद डिवीजन खत्म नहीं होगा, 666 ऐसे आता चलेगा। आप इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। अच्छा, ये लग गया होगा पता, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। डेसिमल के बाद डिवीजन खत्म नहीं होगा, बस चलता रहेगा, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते रहेंगे। जैसे मान लो ऐसे भी हो सकता है 0 पॉइंट, ठीक है, 47, फिर दोबारा से 47, फिर दोबारा से 47, है ना, आगे डॉट डॉट डॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.47 बार। आप बोल सकते हैं कि डेसिमल के बाद 47 47 47 रिपीटिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या? रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है नंबर बार बार। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरह का भी डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो 0.12357 है ना, आगे डैश डैश डैश, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट मतलब ऐसे जैसे 474747, जैसे यहाँ पे था 3.3333। ठीक है, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ना तो डिवीज़न ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ना तो यहाँ पे डिवीज़न ख़त्म होगा, ना तो नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीट का मतलब ये जैसे 0.121672 अब ये नहीं है कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, 1 यहाँ पे रिपीट हुआ, ये 1 रिपीट हुआ। आपने ये नहीं देखना कि 2 यहाँ पे आया, 2 रिपीट का मतलब है कि कंप्लीट सीरीज जैसी बनेगी, 474747। जैसे 333 बार बार एक ही नंबर आ रहा है 333, वैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद बार बार एक ही नंबर आ रहा है 6666। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, डेसिमल डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा और नंबर रिपीट नहीं होंगे, नंबर अलग अलग आते रहेंगे यहाँ पे। उसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो, है ना। कुछ पता नहीं चला है तो भाई कमेंट करके बताओ कि कुछ पता नहीं चला, है ना, ये चीज़ पता नहीं चली, कोई डाउट है तो उसको भी आप बताओ, अगली वीडियो में उसको भी बता देंगे। अच्छा, रैशनल नंबर, उसके बाद आया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या चीज़ है? हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं।
रैशनल नंबर आपके पास 3 तरह की इसमें वेरिफिकेशन करनी होती है। एक P/Q, एक P/Q की फॉर्म होंगे, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं 5 लिखूं, ठीक है, अगर मैं 6 लिख दूं, अगर मैं 7 लिख दूं, ये भी फ्रैक्शन है। इसके अपॉन में कितना है 1, इसके अपॉन में कितना है 1, इसके अपॉन में कितना है 1, मतलब आप सिंपल गिनती भी लिख रहे हैं तो वो भी फ्रैक्शन में है। अपॉन में कितना है वहाँ पे 1। P/Q की फॉर्म में होने चाहिए Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 3/0, तो ये नहीं है, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, इंटेजर। दोनों क्या होने चाहिए, इंटेजर। ये दोनों इंटेजर, आपने भी देखा इंटेजर क्या चीज़ है, दोनों क्या होने चाहिए, इंटेजर। आप बोल सकते हैं गिनती में आने चाहिए, चलो गिनती में आने चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए, मैंने लिखा ये जितने नंबर लिखे 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। एक नंबर लेके चलते हैं 5/6, ठीक है, 4/5। अब मैंने 4/5 लिखा, क्या ये रैशनल है, हाँ जी रैशनल है। P/Q, ठीक है, P/Q, दोनों P/Q की फॉर्म में, ये P ये Q अपॉन की फॉर्म में है, ठीक है। पहली कंडीशन वेरीफाई, पहली कंडीशन वेरीफाई। दूसरी कंडीशन थी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, हाँ जी, दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई। अपॉन में भी यहाँ पे 5 है, अपॉन में यहाँ पे क्या है 6। तीसरी कंडीशन थी दोनों क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक, इंटेजर, मतलब गिनती में आने चाहिए। 5 भी गिनती में आता है, 6 भी गिनती में आता है, 4 भी गिनती में आता है, 5 भी गिनती में आता है, मतलब तीनों कंडीशनें वेरीफाई। इसका मतलब ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर। कैसे नंबर है ये, रैशनल नंबर। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा √36। √36 क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है। आप इसका सोल्यूशन करोगे सबसे पहले। √36 मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो √36 कितने के बराबर आया, 6 के बराबर। और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/1। P/Q की फॉर्म में, हाँ जी P/Q की फॉर्म में। अपॉन में 0 है, नहीं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, क्या 6 गिनती में आता है, आता है। 1 गिनती में आता है, आता है। दोनों पूर्णांक है, तीनों कंडीशन वेरीफाई। इसका मतलब √36 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 25 तक आप स्क्वायर याद कर लें, ठीक है। जिनको याद नहीं है 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लें, जिनको याद नहीं है वो करें ये काम, 1 से 25 तक स्क्वायर याद करें। एक सबसे मेन काम है टेबल, आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 to 20 आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके, जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके। अब जैसे मान लो मैंने लिखा √3, मैंने लिखा √2, मैंने लिखा √5, ठीक है। अब √3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, √3 किसका स्क्वायर होता है नहीं है पता, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। √2 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है 2, ये भी क्या नंबर है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। √5, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और जितने भी हमने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पढ़े, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है, उसका आंसर आपके पास आ रहा है, जैसे √5 की अगर वैल्यू देख लेंगे तो कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट डेसिमल के बाद मान लो 1 2 3 4 6 1 5 7 ऐसे चलती रहेगी, मतलब वैल्यू है ना। तो ये डिवीज़न ख़त्म होगा, ना तो ये डिवीज़न ख़त्म होगा, ठीक है, ना तो ये डिवीज़न ख़त्म होगा, ना तो ये पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको बोल देंगे क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि डिवीज़न ख़त्म नहीं हुआ और ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। 1 के बाद 2 आया, 3 4 1 5 7 ऐसे नंबर भी किस में चले जाएंगे, ये इर्रेशनल नंबर। और जो डेसिमल के बाद रिपीट होंगे, जैसे 0.3333, अगर ऐसे नंबर होंगे जो डेसिमल के बाद रिपीट होंगे, वो कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। कैसे नंबर हैं वो, डैश डैश डैश, ये कैसे नंबर हैं, ये रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, ठीक है। 0.33 डेसिमल के बाद जो रिपीटिशन आए, ठीक है, डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो किस में चले जाएंगे, रैशनल नंबर में, परिमेय संख्याएं। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ।
अच्छा, अब आपने नोट करना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर पूर्ण संख्या की बात करें, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी है 0। कंपोजिट की बात करें, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। ये पूर्ण संख्या, ये भाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? ये स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट तो पता नहीं कौन सी होगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। और लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है, ये बता रहा है लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 97। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से, ठीक है। 10 से लेके कहाँ तक चले जाएंगे? 99 तक, ठीक है। अब 99 एक प्राइम नंबर नहीं है, 99 से पहले 98, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 97, ठीक है। कौन सा नंबर है? 97, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये भी आपको याद रखना है ना, ये सारा याद करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखना है आप लोगों ने ये। अच्छा, फिर एक बार ये देख लेते हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? एक क्वेश्चन ये, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अगर 1 से 50 15 हो गई तो 50 से 100 कितनी बची? अब 10, क्योंकि 1 से 100 कितनी है? 25। ये 3 वैल्यू ये भी याद रखनी। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर कितने हैं? 15। और 1 से 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं। लास्ट में एक मैंने वेन डायग्राम बनाई है, ये मतलब जितने भी, देखो ये जो बॉक्स बना है बाहर, ठीक है, जितने भी इस बॉक्स के अंदर लिखे गए हैं सारे के सारे नंबर, ये जो बॉक्स बना है, जितने भी इस बॉक्स में, इस रेक्टेंगल में जितने भी नंबर लिखे गए हैं, जितने भी नंबर लिखे गए हैं, सारे के सारे कैसे हैं? ये रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ये रियल नंबर्स। जितने भी इस रेक्टेंगल के अंदर नंबर लिखे गए हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने सबसे अंदर लिखा है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल। उसके बाद क्या है? होल नंबर्स। उसके ऊपर क्या है यहाँ पे सर्कल में? इंटीजर। और उसके ऊपर क्या है? रैशनल नंबर। अब इसमें कैसे पढ़ोगे? देखो मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल है, ये मान लो नेचुरल का सर्कल है, और यहाँ पे नेचुरल के बाहर कौन सा लिखा है हमने? होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल किस में आ रहे हैं? सारे के सारे एन किस में है? डब्ल्यू में। तो मैं बोलूँगा कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या है? होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर किस सर्कल में है? इस सर्कल में। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नहीं है। अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ जा रहे हैं तो सम, ठीक है, मतलब कुछ, ठीक है। अगर अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ऑल। क्या मतलब हुआ? ऑल। अगर मैं बोलूँ सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे हैं? होल नंबर। इस सर्कल तक गए। सारे के सारे नेचुरल कैसे हैं? इंटीजर। ठीक है। सारे के सारे नेचुरल कैसे हैं? रैशनल। ठीक है। अब वैसे ही सारे के सारे होल नंबर क्या हैं? इंटीजर। ठीक है। सारे के सारे इंटीजर क्या हैं? ये रैशनल नंबर है ना, सारे के सारे। मतलब अगर आप अंदर वाले सर्कल, किसी भी सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सारा ऑल। तो कैसा रिलेशन है? ऑल। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सम का रिलेशन। सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे रैशनल इंटीजर नहीं है।
सारे के सारे रैशनल होल नहीं है, सारे के सारे रैशनल नेचुरल नहीं है, बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो सम मतलब कुछ हैं, सारे के सारे नहीं है। अगर इस सर्कल से मान लीजिए इस सर्कल की तरफ गए, ठीक है, ये सर्कल किसका है, इंटीजर, इस सॉरी ये होल नंबर और ये इंटीजर, तो बोलूँगा सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर। पर सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, बात समझ रहे हैं। अगर एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अब मैं बोल रहा हूँ ये है सारे होल और ये इंटीजर, तो मैं बोलूँगा सारे के सारे WI हैं, ठीक है, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल, ठीक है। और ये अलग हैं सारे इर्रेशनल नंबर, ये अलग ही नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर प्लस में इर्रेशनल, जितने भी ये नंबर सारे के सारे सर्कल में लिखे हैं और जितने भी ये इर्रेशनल नंबर हैं प्लस में, ये सारे के सारे मिला के क्या बनाते हैं, एक सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ये रियल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, रियल नंबर्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर के बारे में। आप आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वारी या कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी क्वारी है, कुछ पता नहीं चला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।